यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को कितना मिलेगा लमसम पेमेंट, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। जैसे कि वित्त मंत्रालय के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत ही यूपीएस लागू करने का फैसला किया है। सरकारी कर्मचारियों के पास में ये ऑप्शन होगा कि वो एनपीएस के तहत यूपीएस का ऑप्शन चुन सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 से ये सुविधा कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगी। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि यदि एक सरकारी कर्मचारी यूपीएस के तहत सेवानिवृत्त होता है तो उसे कितना लमसम अमाउंट मिलने वाला है, इसके बारे में। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी जो कि 25 साल की सेवा पूरी कर लेता है और वो 60 साल की उम्र होने के बाद में अधिवर्षता यानी कि सुपर एन्युएशन पर रिटायर होता है, तो उस कर्मचारी को कितनी एकमुश्त राशि मिलेगी उसको लेकर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कहा है कि सेवानिवृत्ति के समय पर सरकारी कर्मचारी की जो बेसिक पेंशन है वो 45,000 रुपये है। उस पर मौजूदा महंगाई भत्ता 53% है, तो वो कैलकुलेट किया गया है। वो बनता है यहाँ पर 23,850 रुपये। कर्मचारी की कुल परिलब्धियाँ यहाँ पर बनती हैं 68,850 रुपये। तो ये कर्मचारी की टोटल इम्यूलमेंट्स हैं जिनको कि कंसिडर किया जाएगा लमसम अमाउंट का भुगतान किए जाने को लेकर। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो एकमुश्त राशि कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इस प्रकार रहेगा कि एकमुश्त राशि बराबर 1/10 इंटू कर्मचारी का इम्यूलमेंट्स, उसे फिर गुणा किया जाएगा एल, और जो एल यहाँ पर है वो है व्यक्ति की पेंशन कॉर्पस में अंशदान के लिए महीनों की संख्या के आधार पर सेवा के 6 मासिक पूर्ण वर्षों की संख्या। तो यहाँ पर जो पहला अमाउंट बनता है यहाँ पर कि ये बनता है आपका 6,885, और इसे फिर गुणा किया जाएगा कंप्लीटेड 6 मंथ से। तो कितना राशि मिलेगा वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो क्वालिफाइंग सेवा की अवधि मान लीजिए कि कर्मचारी की 10 साल है, तो यहाँ पर अंशदान के लिए जो संख्या आती है एल की संख्या वो 120 महीने आती है, और पूर्ण 6 महीनों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 20। तो कर्मचारी को टोटल पैसा यहाँ पर मिलेगा 1,37,750 रुपये। तो ये कैसे आया, ये आप जब 6,885 को गुणा करते हैं आप 20 से, तो ये राशि आपके सामने आ जाएगी। कर्मचारी जिसने 15 साल की सेवा पूरी की है, यानी कि उसने 180 महीने सेवा पूरी की है, तो 6 महीनों की पूर्ण संख्या यहाँ पर हो जाएगी 30, और उस कर्मचारी को पैसा मिलेगा यहाँ पर 2,06,550 रुपये। वहीं पर 20 साल की नौकरी पूरा करने वाले कर्मचारी, मान लीजिए कि 20 वर्ष उसने पूरी की है, 240 महीने की सर्विस की है, 40 पूर्ण 6 महीनों की संख्या यहाँ पर होती है, तो पैसा मिलने वाला 2,75,400 रुपये। वहीं पर 25 यानी कि 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने वाले कर्मचारी के पूर्ण 6 महीनों की संख्या होती है 50, और पैसा मिलने वाला है उसे 3,44,250 रुपये। 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस यदि कर्मचारी ने की है तो पूर्ण 6 महीनों की संख्या होती है 60, और एकमुश्त राशि यहाँ पर बनती है उसकी 4,13,100 रुपये। उसके बाद में मान लीजिए कर्मचारी ने 35 साल की सेवा पूरी की है, यानी कि 420 महीने की उसने सर्विस पूरी की है, तो यहाँ पर पूर्ण 6 महीनों की संख्या होती है 70, और पैसा मिलने वाला है यहाँ पर 4,81,950 रुपये। तो ये यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से कर्मचारी को मिलने वाली एकमुश्त राशि दिखाई गई है। काफ़ी कम पैसा यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि एनपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय पर उसके जो कॉर्पस है उसका 60% वो एक मुश्त प्राप्त कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यूपीएस में कर्मचारी को काफ़ी कम एक मुश्त पैसा मिलने वाला है। पैसा तो मिलेगा लेकिन काफ़ी कम मिलेगा। तो आपके हिसाब से कौन सी पेंशन योजना ज़्यादा बेहतर है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।